ओम शांति। आज जीवन में तनाव, दुख, अशांति, भय, चिंता का माहौल सारे संसार में व्याप्त है। हर कोई चाहता है जीवन में सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, पवित्रता मिले। आज जीवन में सब यही चाहते हैं कि सब मेरे से प्यार से बात करें, शांति से रहें, मिलकर रहें। आजकल सबको यही चाहिए। अगर हम देखें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में वर्तमान समय मनुष्य के पास अपने लिए समय नहीं है। चाहता तो वह है कि मेरे जीवन में सुख आए, शांति आए, उसके लिए प्रयास भी करता है। मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, जाकर के भगवान से बस एक ही पुकार करते हैं कि हे प्रभु, हे जगत नियंता, हमें सुख दे दो और शांति दे दो। साथियों, हमें सुख और शांति मिलेगी कैसे? सुख और शांति तो हमारे अपने गले का हार है। ये तो वह वाली बात हो गई जो हमने एक बार किताब में जब हम पढ़ते थे तब पढ़ी थी कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे पन माही, ऐसे घटे घटे राम है जो दुनिया देखे नाही। ये कस्तूरी जो होती है वो बहुत सुगंध भरी होती है और हिरण के हृदय में वो वास करती है। और हिरण सोचता है ये जो सुगंध है वो कहाँ से आ रही है। वह इसको ढूंढता है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, लेकिन वो सुगंध तो उसके अंदर निवास कर रही है, वास कर रही है। आज इंसान की भी यही हालत हो गई है। वह शांति तो चाहता है, शांति के लिए भटकता भी है, लेकिन अपने अंदर नहीं खोजता। लेकिन गलती मनुष्य की भी नहीं है, क्योंकि अंदर खोजे कैसे, यह उसे ज्ञान नहीं है। वर्तमान समय ज्ञान सागर परमात्मा, ज्ञान सूर्य, जिसको हम अनेक अनेक टाइटल से याद करते हैं, वह परमात्मा हमें सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। बता रहे हैं कि बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो जो यहाँ भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है आत्मा। और यह आत्मा हमारी जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वर्तमान समय ये पावरलेस हो गई है। कहा जाता है एज द ड्राइवर कंट्रोल्स द मोटर, देन सोल कंट्रोल्स द बॉडी। गाड़ी को एक ड्राइवर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी गाड़ी को ये जो आत्मा चैतन्य शक्ति बैठी है, इसको नियंत्रण कर रही है। आंखों द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं और मुख द्वारा बोल रहे हैं और हाथ पैरों द्वारा कर्म किया जा रहा है। जैसे ही आत्मा यहाँ से निकली हुई तो क्या कह देंगे, डेड। शरीर डेड हो जाता है। वो उसके ऑर्गन्स सारे कार्य करना बंद कर देते हैं। जब उसके ऑर्गन्स कार्य करना बंद कर देते हैं तो कहते हैं इस मिट्टी को जल्दी ले जाओ। अंत समय यही कहते हैं। इसलिए आवश्यकता है स्वयं को पहचानने की कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये चैतन्य शक्ति आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। जब ये बात हमको जागृत हो जाएगी, समझ आ जाती है, तो इसका अभ्यास हमें करना होता है। आज जीवन में जैसा कि हमने शुरुआत में स्टार्टिंग किया कि जीवन में सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो आत्मा के जो मुख्य गुण हैं वो है ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। मुख्य 5 गुण हैं आत्मा के
लेकिन आज ये मेरे जीवन में ये 5 गुण नहीं है, बजाय इसके ये 5 अवगुण जो रावण के हैं वो मेरे जीवन में आ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चीज मेरे अंदर व्याप्त हो गई है। मैं इन पांचों को अपने पास रखना नहीं चाहता। मैं क्रोध करना नहीं चाहता, मैं लोभ करना नहीं चाहता, मैं मोह करना नहीं चाहता, मैं अहंकार नहीं रखना चाहता, लेकिन मेरे जीवन में ये आ गई है। भक्ति में एक बहुत अच्छा गीत बजता था कि कलयुग बैठा हमारे कुंडली, अब जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इस गीत के अर्थ को हम सभी आत्माओं को समझने की आवश्यकता है कि कौन सा रावण कौन से घर में कुंडली मार के बैठ गया है। कोई ईंट पत्थर के घर में रावण कुंडली मार के नहीं बैठा। ये जो घर है, ये जो शरीर रूपी जो घर है, इसमें रावण बैठ गया है। 5 विकारों रूपी रावण इसके अंदर व्याप्त हो गया है। अब राम को लाने की आवश्यकता है। राम माना जो परमात्मा है, जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सारी दुनिया का माई बाप है, उसको लाने की आवश्यकता, अर्थात उससे हमें शक्तियां लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो आत्मा है, ये जो कंट्रोलर है, वो वर्तमान समय पावरलेस हो गया है। पावरलेस हुआ क्यों? उसका कारण ही यही है कि हमने इसको पावर नहीं दी, अर्थात इसको भोजन नहीं दिया। इसका भोजन जो है वो है रिमेम्बर ऑफ गॉड, यानी परमात्मा की याद। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसे हमें लव मिलता है, पीस मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, प्योरिटी मिलती है। जब ये चीज जीवन में आ जाती है तो ये 5 विकार रूपी जो अवगुण है वो जीवन में से निकल जाते हैं। प्यारे साथियों, मुझे आपको बताकर ये बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भगवान का ये सत्य ज्ञान जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जा रहा है कि आप जीवन को खुशनुमा बनाएं, तनाव मुक्त जीवन बनाएं, जीवन हैप्पी लाइफ बन जाए, मन को शांति मिले। उसके लिए आपके पावर भरने का काम, जो आत्मा को पावर भरने का काम यहाँ पर आकर के मेडिटेशन के माध्यम से आप करेंगे। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए प्रोसेस है। आत्मा का कनेक्शन उस सुप्रीम अथॉरिटी से कैसे जुड़े, कैसे उससे हम लव, पीस, प्योरिटी, ये सब हम उससे ले लें। और जब हम उससे जीवन में ले लेंगे तो हमारे जीवन भी सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। फिर हमको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई मुझे सुख दे दे, कोई मुझे शांति दे दे, कोई मुझे प्यार दे दे, फिर तो हम देंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज देवता थे, क्योंकि हर घर में, हर परिवार में एक देवी देवता की पूजा होती है, जिसे बड़े बुजुर्ग कुल देवी या कुल देवता के नाम से उस घर में उनकी पूजा करते हैं। जब हमारे घर परिवार में, लौकिक में कुल देवी और कुल देवता की पूजा होती है, इसका तो अर्थ यही है कि हमारे जो पूर्वज थे वो देवता थे। देवता अर्थात देने वाले। अब मैं उनका बच्चा हूँ तो मुझे भी क्या करना है? देना है। क्या देना है? लेना नहीं, देना है। सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले, लेना नहीं, देना है। मुझे सबको देना है। देना माना दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं। और जब हमारे पास कोई भी आएगा दुख से, अशांति से, तनाव से ग्रसित आए, वो हमसे
हमसे मिलकर के शक्तियां लेकर के जाए, और वो हम तभी दे सकेंगे जब हमारे पास यहाँ इसका स्टॉक होगा, खजानों का, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता का खजाना वो परमात्मा, वो खुदा लुटा रहा है। इसलिए अब समय की मांग यही है, समय की पुकार यही है कि अपनी आत्मा को पावरफुल बना लें, और पावरफुल बनाने का समय, वर्तमान समय, परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से गीता का सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और वो एनर्जी भर रहे हैं। हम आत्माओं को पावरफुल बना रहे हैं, शक्तियों से सक्षम कर रहे हैं। वो वरदान लुटा रहा है कि भगवान वरदान बांट रहे हैं अभी। फिर न कहना कि बताया नहीं, खुदा खुद लिख रहा है किस्मत अभी। फिर न कहना कि मिलवाया नहीं। प्यारे साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि ये जो ज्ञान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है, जो सत्य है, शाश्वत है, परमात्मा द्वारा दिया गया ये सत्य ज्ञान आप तक पहुंच जाए, और आप उस परमात्मा के बच्चे बन से पूरा प्राप्ति, पूरा वर्षा ले सकें। इस दुख भरी, अशांत भरी इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल कर जो भगवान, जो हमारा पिता है, वे हमारे लिए नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का कार्य वर्तमान समय कर रहा है। आप भी उस स्वर्णिम दुनिया के, नई दुनिया में चलने के लायक बन जाएं, यही मेरी शुभ अभिलाषा आप सभी के लिए है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप 24 घंटे भगवान ने हमें इस एक दिन में दिए हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा, मात्र 7 दिन, 7 का बड़ा महत्व होता है। 1 घंटा लगातार 7 दिन आप जाकर के ये राजयोग सीख लीजिए, मेडिटेशन सीख लीजिए, तो आपका जीवन सुख और शांति से भरपूर बन जाएगा। आपका घर, आपका परिवार सुखमय जीवन जिएगा। एक बार हिम्मत करके एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि कहा जाता है एक कदम आपका, 1000 कदम उस बाप के आपके साथ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर ये 7 दिन का वीकली कोर्स अवश्य करें। ओम शांति, ओम शांति।